अपने लहू में चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। जो फैसला मैंने किया है वो सही है या नहीं, तुम्हारे पापा के साथ मेरी निभेगी या नहीं। मेरे अखबार की चीफ एडिटर तुम बनोगे। मैं? आप इत्मीनान रखिए, संजय को रिहाई जरूर मिलेगी। नारकोटिक सेल में जो ड्रग्स के पैकेट रखे थे सर, वो वहां नहीं है सर। मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमारा फर्ज है मुजरिमों को सजा दिलाना, सजा देना नहीं। भगवान के साथ साथ हमें सहगल साहब का भी शुक्रिया अदा करना होगा। आज जमाने बाद तुम पहले जैसे नरेश की तरह बिहेव कर रहे हो। ला 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 ला। आज इतने दिनों बाद तुम खुश नजर आ रहे हो। हाँ मैं खुश तो बहुत हूँ। वजह जानना चाहोगी? ऑफ कोर्स जानना चाहूंगी, बताओ क्या वजह है? वजह हो तुम जो मेरे साथ हो। अगर तुम्हें मेरा साथ इतना अच्छा लगता है तो फिर इतने दिनों तक मुझसे दूर क्यों रहे तुम? तुम एक बार मेरे पास आ जाओ, फिर मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। लो आ गई। अब तो बस मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएं। लेकिन अगर हम लोग कहीं दूर गए तो तुम घर जल्दी आने की जिद तो नहीं करोगी ना? जिद करूंगी, लेकिन घर जल्दी जाने की नहीं, तुम्हारे साथ रहने की। May I come in, sir? आओ कनक, आओ, कम इन। आओ आओ आओ, बैठो। तो मैंने जो तुम्हें ऑफर दिया था उसके बारे में कुछ सोचा तुमने? सोचा भी और फैसला भी कर लिया। That's good। और मैं जानता हूं कि क्या फैसला किया होगा, इसलिए मैंने तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर पहले से रेडी करके रखा है। ये लो, पढ़ लो। सर मैं ये कहना चाहती थी कि। कुछ और कहना चाहती थी? जी सर। तो कहो। सर मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। जयदेव यहाँ से चला गया तो तुम भी यहाँ से चली जाओगी, ये ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, जब वो यहाँ से चला गया तो भला तुम यहाँ क्यों रहना चाहोगी? नहीं ऐसी बात नहीं है, जयदेव अपना अखबार शुरू कर रहा है और वो चाहता है कि मैं उसका साथ दूं। अरे अपना अखबार शुरू करना खेल है क्या? करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है उसमें, कहाँ से कर पाएगा जयदेव? रुपया तो सहगल साहब लगा रहे हैं, जयदेव उनका पार्टनर बनेगा। सहगल साहब शुरू कर रहे हैं अखबार? I mean, बहुत अच्छी खबर है ये। जी सर। Congratulations। थैंक यू सर। कनक, उस रोज मैंने तुमसे कहा था ना कि जिंदगी में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाह रहा था अपने अखबार के एडिटर बनने पर। मुबारकबाद तो मैं तुम्हें अब भी दूंगा, लेकिन देखो वजह बदल गई है। Anyway, I wish you all the best। थैंक यू सर। बाय कनक। बाय बाय। हेलो सहगल साहब, बहुत बहुत बधाइयां। अरे चौहान साहब, भाई किस बात की बधाई दे रहे हैं? एक बहुत अच्छी खबर है, ऐसी खबर कि इससे खबरों की दुनिया में तहलका मच जाएगा। सुना है कि सहगल साहब अपना अखबार शुरू कर रहे हैं।
अच्छा, तो क्या चारों तरफ आपने अपने जासूस दौड़ाए हुए हैं? कैसे पता लगा आपको? हुजूर, मुझे तो ये भी पता है कि जयदेव भी आपके साथ है और उसके साथ में उसकी बहुत अच्छी दोस्त मिस कनक भी है। मिस कनक? जी हाँ, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमेशा इकट्ठे ही रहते हैं। जयदेव की खातिर वो भी यहाँ से रिजाइन करके चली गई है। अच्छा? जी हाँ। खैर छोड़िए, इन बातों में क्या रखा साइकिल साहब। कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अरे जरूर कहेंगे चौहान साहब, और हमें याद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। डॉली, आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरा मन कर रहा है बस मैं तुम्हें ही देखता रहूं। इतनी प्यार भरी बातें भी मत करो, डर लगता है मुझे सुनकर। डॉली, जो गलती मैंने पहले की थी मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। मैंने बीच पर तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया था, लेकिन शायद तुम मानोगे नहीं, पर अपनी उस नादानी पर बहुत पछताया था मैं। नरेश, आज कितना अच्छा दिन है ना? देखो, बुरे दिनों को याद मत करो, अच्छी अच्छी बातें करो। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन दुख तो इस बात का है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये एहसास मुझे अब हुआ है। जब तुम घर पे आई थी तब मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। क्या सोच रहे थे तुम मेरे बारे में? यही कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा ही क्यों, और गलत किस्म की लड़कियों से मेलजोल क्यों बढ़ाया। डॉली, डॉली, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं तो क्या तुम मेरा यकीन करोगी? ये तुम क्या कह रहे हो नरेश? शादी? मैं सच कह रहा हूं डॉली। डॉली, मेरी बात का जवाब दो। मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए नरेश। इतने दिनों बाद मिले हो और कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और फिर ये भी पूछते हो कि क्या मैं तुमसे शादी करूंगी या नहीं। क्या जवाब दूं तुम्हारे इस सवाल का? ठीक है, तुम जवाब मत दो, लेकिन अभी चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम्हारे घर। तुम्हारे डैड से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो हमारी शादी के लिए राजी हैं या नहीं। नरेश, देखो डॉली, वहां जाने से पहले तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या मैं तुम्हारे डैड से सवाल पूछूं या नहीं। पूछो। हेलो त्यागी जी, हम बोल रहे हैं। हाँ कहिए सैगल साहब। त्यागी जी, वो जो आपने सुझाव दिया था, हमने उसके बारे में सोचा और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। त्यागी जी, हम आपको अपना पार्टनर बनाने के लिए राजी हैं। थैंक यू वेरी मच सैगल साहब। मुझे यकीन था कि आप इनकार नहीं करेंगे। बस एक सवाल मन में उठ रहा है, पूछ लेना ही बेहतर होगा। नफे में मेरा हिस्सा कितना होगा? त्यागी जी, 1 रुपया लगाए बगैर हम आपको अपना पार्टनर बना रहे हैं। देखिए, हम एहसान नहीं जता रहे, हमारी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि ये फैसला आप हम पर छोड़ दीजिए। ठीक है, फैसला आप पर छोड़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे शिकायत का मौका नहीं देंगे। उम्मीद क्यों त्यागी जी, यकीन रखिए हम भला आपको शिकायत का मौका क्यों देंगे।
पार्टनरशिप के पेपर तैयार होते ही हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार। नरेश, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अब क्या हुआ? पता नहीं डैडी कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन तुमने तो कहा था कि वो खुद चाहते कि हम एक दूसरे से शादी करें। वो उन्होंने बहुत पहले कहा था। उस बात को कई दिन हो गए नरेश। सुनो, तुम एकदम से जाकर मत कह देना कि हमें शादी करनी है। उनका मूड देख लेना प्लीज। तुम डरो मत, मुझे मालूम है कि मुझे उनसे कैसे बात करनी है। अब चलो चलो। डैडी। अरे तुम कहाँ चली गई थी? बड़ी देर से तुम्हारी राह देख रहे हैं। वो डैडी, मैं अंकल, ये मेरे साथ में थी। पहले मेरे घर पे आई, फिर हम लोग साथ में घूमने गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अंकल, मुझे आपसे कुछ कहना है। नरेश, तुम बैठो, मैं अभी आती। रुको डॉली, मुझे अंकल से जो कहना है वो तुम्हारे सामने ही कहना है। क्या कहना है तुम्हें? अंकल, मैं और डॉली एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, आप सबकी मर्जी और आशीर्वाद के साथ। ये क्या कह रहा है डॉली? ये ठीक कह रहे हैं डैडी, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। हेलो सहगल साहब, एक खुशखबरी देना चाहता हूं। त्यागी जी, भाई कैसी खुशखबरी? आपका बेटा और मेरी बेटी शादी करना चाहते हैं। दोनों इस वक्त मेरे सामने हैं और मुझसे आशीर्वाद चाह रहे हैं। अब हम दोनों सिर्फ पार्टनर ही नहीं, समधी भी होने वाले हैं। मुबारक हो आपको। रखता हूं फोन। नरेश। यस डैड। इधर आओ। ये क्या माजरा है? अचानक शादी करने की क्या सूझी तुम्हें? कभी ना कभी तो शादी करनी है, तो फिर अभी क्यों नहीं? बहुत खूब, शादी करनी है इसलिए कर रहा हूं। कभी सोचा है तुम्हारी बीवी को पालेगा कौन? आज तक एक ढेला तो कमा नहीं पाए, उसका खर्चा भी हम उठाएंगे क्या? जिस तरह जयदेव के लिए रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी तरह मुझे भी अपना कारोबार शुरू करने में मदद कीजिए। क्या कारोबार करना चाहते? रेस्टोरेंट बिजनेस। अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं मैं। रेस्टोरेंट खोलना चाहते? कितना पैसा लगेगा उसका अंदाजा है तुम्हें? हाँ, यही कोई 40-50 लाख। 40-50 रुपए कमाने की औकात नहीं तुम्हारी, लाखों की बात करते हो। रेस्टोरेंट चलाने का तजुर्बा है कुछ? देखो नरेश, आज तक तुमने वक्त और पैसा दोनों बर्बाद किए हैं, अब तो अक्ल की बात करो कुछ। अगर मैं अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूं तो उसमें कौन सी बेअक्ल की बात की है मैंने? अगर आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो फिर आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? भाई, हमारा अखबार शुरू होने वाला है, तुम वहां काम करो, काम सीखो। कुछ दिनों में मशीनें आ जाएंगी, तुम प्रेस का काम संभाल लेना। जी नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जो मैं बिजनेस करूंगा वो खुद करूंगा। देखो नरेश, इस वक्त हमारे पास तुम्हें देने के लिए इतना पैसा नहीं है। तुम वही करो जो हम कह रहे हैं। और सुनो, जब तक अपने पांव पर नहीं खड़े हो जाते, ये शादी वादी के चक्रों में नहीं पाओ, समझे? आप मुझे पैसा दे या ना दे,
लेकिन मैं आपको पैसे कमा के दिखाऊंगा। तुम्हारे पापा सचमुच बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, है ना? इन्फ्लुएंशियल नहीं, कमाल के आदमी। वरना पुलिस के पास जो ड्रग्स के चक्कर में फंस जाए ना, वो आसानी से नहीं निकल पाता। आई स्वेयर संजय, मेरा ड्रग्स से कोई वास्ता नहीं। वो नताशा है ना, वो ही इन सब चक्रों में है। उसी ने मुझे भी फंसाया था। संजय, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? डैड, आपने इसे लॉकअप से छुड़वाया ना, तो ये आपको थैंक यू कहने आई है। अरे इसके साथ रह के दोबारा लॉकअप में जाना है क्या तुमने? डैडी, इसके सामने तो प्लीज। शट अप एंड यू गेट आउट। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा इससे मिलने की कोशिश भी मत करना। कम ऑन आउट। This is too much, Sanjay. I am never going to see you again. Goodbye. इतने देर लॉकअप पर रह के तुझे जरा भी अक्ल नहीं गई? हाँ? तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बदनामी और कितना नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? संजय, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, बुरी सोबत और गंदे दोस्तों से दूर रहो, वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे। हाय नरेश। हाय नताशा, कैसी हो? जब पूछना चाहिए था तब तो पूछा नहीं तुमने, अब पूछ रहे हो। शिकायत करने आई हो? तुमसे मिलने आई हूँ। वक्त दे सकोगे? बोलो, क्या कहना चाहती हो? नरेश, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तुम कुछ कर सकते हो? पैसे कितने चाहिए? 20-25 हजार। 20-25 हजार? इतने रुपयों का क्या करोगी? वो जो ड्रग्स के पैकेट थे ना, जो पकड़े गए थे, उनकी कीमत चुकानी। यानी कि तुम? मैं यही काम करती हूँ। चरस, गांजा, कोकेन, ये सब खरीद कर इन्हें दुगने दामों पे बेचती हूँ। इसी से गुजारा होता है मेरा। अपना गुजारा चलाने के लिए और कोई तरीका नहीं मिला तुम्हें? क्या बुराई है इसमें? लोग शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, ये भी एक तरह का नशा है। और अगर मैं लोगों की इन आदतों से, इन कमजोरियों से अपना कुछ फायदा कर लेती हूँ तो क्या नुकसान है? अच्छा, ये ड्रग्स तुम किधर से खरीदती हो और किधर बेचती हो? मेरे अपने कॉन्टैक्ट्स हैं। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें भी इंटरेस्ट है? जिस तरह तुम्हें रुपयों की जरूरत है, उसी तरह मुझे भी है। मैं भी चाहता हूं कि मैं बहुत सारा रुपया कमाऊं, और वो भी जल्द से जल्द। ये काम उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इसमें जान का खतरा हो सकता है, लेकिन मुनाफा भी उतना है कि इंसान खतरा लेने को तैयार हो जाता है। अब बताओ, क्या अब भी तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो? कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो फिर ठीक है, तुम मुझे पैसे लाके देना और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे साथ कोई धोखेबाजी नहीं चलेगी। तुमसे तो मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें कैसे धोखा दे सकती हूँ? मजाक कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये सच हो जाए। I really like you, नरेश। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात